आज वास्तुशास्त्र में हम आप लोगों को गृह प्रवेश से संबंधित एक अच्छी जानकारी, संक्षिप्त में एक अच्छी जानकारी लीजिए। मकान बनने के बाद जब आप लोग गृह प्रवेश करते हैं, अपने नए मकान में जब आप लोग गृह प्रवेश करते हैं, तो उन विषयों पर कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए। प्रवेश करने के पहले जो पंडित आपके यहाँ पूजा करवाता है गृह प्रवेश में, वो उसको पहले बता देना चाहिए, परंतु ज्ञान की अभाव में वो आप लोगों को महत्वपूर्ण बातों को नहीं बता पाता है। आज उन्हीं महत्वपूर्ण बातें जो हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग घर में रहते हैं, अच्छा हो या बड़ा हो, अच्छा हो या बुरा हो, छोटा हो या बड़ा हो, मकान तो मकान होता है, घर तो घर होता है, नियम सबके साथ एक ही लागू होता है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने विषय पर आते हैं। गृह प्रवेश करने से पूर्व किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए, आइए हम आपको उसी से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले गृह प्रवेश के लिए सबसे पहले गृह प्रवेश के लिए दिन, डेट और नक्षत्र, ये तीन चीज ध्यान रखिएगा। दिन कि कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है और कौन सा नक्षत्र है, इन तीन चीज़ों का ध्यान रख के ही गृह प्रवेश के समय का निर्धारण किया जाता है कि हम नए मकान में अपने किस समय पर किस दिन प्रवेश करें। तो समय कैसे निकाला जाएगा, किस समय प्रवेश करें? तो जब हम दिन, तारीख और नक्षत्र, इन तीन विषयों को हम जान लेते हैं, इन्हीं तीन चीज़ों से हम लोग प्रवेश करने के समय को निकालते हैं। गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का ज्ञान होना जरूरी है। अगर कहीं नहीं मिल रहा है आपको ऐसी जानकारी, तो आप विद्वान ब्राह्मण वेद पाठी की सहायता ले लें, जो वेदों का ज्ञाता हो। आपके यहाँ गुरुकुल होगा, कुछ ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़वाते हैं, तो आप उनकी सहायता ले लीजिए। वो आपको ये दिन, तारीख और नक्षत्र के अनुसार गृह प्रवेश का समय निकाल देंगे और विधिवत मंत्रोच्चारण के द्वारा वो आपको आपके घर में गृह प्रवेश करवा देंगे। ये एक आपको अच्छी जानकारी। आइए दूसरे पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। माघ का महीना, फागुन का महीना, बैसाख का महीना और जेठ का महीना, ये 4 महीने गृह प्रवेश के लिए सबसे उत्तम बताया गया है। बहुत ध्यान रखिएगा, माघ का महीना, फागुन का महीना, बैसाख का महीना और जेठ का महीना, ये 4 महीना जो होता है गृह प्रवेश के लिए सबसे उत्तम महीना होता है। आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, पौष, इनके हिसाब से ये शुभ नहीं माने जाते, इसलिए इन 4 महीनों में गृह प्रवेश का आप अपना प्रोग्राम बनाएं। माघ, फागुन, बैसाख और जेठ। तीसरा मेरा पॉइंट है कि आप
कोई भी तिथि रखें, परंतु गृह प्रवेश आप मंगलवार वाले दिन न रखिएगा। मंगलवार के दिन गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में रविवार और शनिवार के दिन आप गृह प्रवेश भी वर्जित माना गया है कि बहुत सी ऐसी परिस्थिति हो गई, नहीं अब हमको करना ही है शनिवार और रविवार को, मगर ये भी वर्जित माना गया है। और बाकी सप्ताह के दिन आप किसी भी दिन प्रवेश कर सकते हैं, मगर मंगल, शनिवार और रविवार ये 3 दिन को छोड़कर आप और दिन रखिएगा। और उसके साथ ही अब आइए हिंदी तिथि में आइए, आप अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़ दीजिएगा। आप ये 2 दिन ना करिएगा हिंदी तिथि के अनुसार, कि अमावस्या को भी ना करिएगा, पूर्णिमा को भी ना करिएगा। अब हम आपको तारीख बता दें, तारीख कि किस तारीख का आप चयन करें। पंडित जब तारीख बताए तो उसमें आप चयन कर लें। शुक्ल पक्ष की जो तारीख होगी गृह प्रवेश की, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12 और 13 ये तिथियां गृह प्रवेश के लिए अति शुभ मानी गई हैं। इसलिए इन तिथियों में आप प्रवेश कर सकते हैं। और घर में जब भी आप प्रवेश करेंगे तो आपके हाथ में मंगल कलश होना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, आप पूजा कहाँ करेंगे? घर के अंदर ही करेंगे, तो हाथ में आपके मंगल कलश होना चाहिए। और पति पत्नी दोनों जा रहे हैं पूजन में, गृह प्रवेश में, तो एक के हाथ में 5 शुभ मांगलिक वस्तुएं होनी चाहिए, जैसे आम का पल्लव, खड़ी हल्दी की गांठ, गुड़ और बिना टूटे हुए चावल, और एक हाथ में दूध, गाय का कच्चा दूध। ये इतनी वस्तुएं पति के हाथ में हो और पत्नी के हाथ में मंगल कलश हो, तब उसके साथ आप गृह के अंदर पूजन के पहले जाएं। अब आपको नए घर में प्रवेश के समय, जब आप नए घर में प्रवेश करने जा रहे हों, तो 5 मांगलिक वस्तुएं, नारियल, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध अपने साथ लेकर प्रवेश करें। और मंगल कलश बताया है, और हो सके तो भगवान गणेश की भी मूर्ति ले लीजिए, तो और साथ में हो सके तो श्री यंत्र भी ले लीजिए। इतने चीज़ों के साथ अगर आप गृह प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते समय घर के जो बना हुआ है, अगर उसमें वास्तु दोष भी कहीं है, तो वो भी इतनी चीज़ें आपकी वो उन दोषों को हरने में समर्थ है। और जब भी आप घर में प्रवेश कर रहे हो, तो और लोगों को आप डायरेक्शन दे दें कि हम लोग जैसे ही प्रवेश करें, वैसे आप लोग कोई ना कोई मंगल गीत, भजन आदि को गाना शुरू कर दें। बजाइएगा नहीं कि लाउड स्पीकर में बजने लग जाए, आप गाना शुरू कर दीजिए। अब आइए, जब हम घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं पति और पत्नी, तब कैसे प्रवेश करेंगे? कौन सा पैर आगे होगा, कौन सा पैर पीछे होगा, किसका पैर आगे होगा? पति का पहले पैर
आगे होना चाहिए। और कौन सा पैर? दाहिना पैर। पहले वो आगे बढ़ाएगा, उसके बाद स्त्री अपना बायां पैर आगे बढ़ाएगी। दोनों एक साथ घर में जा रहे हैं, नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो पुरुष को चाहिए, पति को चाहिए कि अपना दाहिना पैर घर की चौखट पे रखे, और पत्नी को चाहिए, स्त्री को चाहिए कि अपना बायां पैर वो चौखट पे आगे बढ़ाए, तब वो आगे बढ़ जाए। उसके बाद जाके सीधे जो हमने बताया कि मंगल कलश लिए रहें हाथ में, तो मंगल कलश सीधे घर के ईशान कोण में आप चले जाएं, और ईशान कोण में जाकर जहाँ पर भगवान का कक्ष बनाया गया है वहीं पर क्षमा करिएगा, वहीं मंगल कलश स्थापित कर दें। और जब स्थापित हो जाए तब आप पंडित के अनुसार आप पूजा करेंगे। पंडित जैसे जैसे बताएगा आप वैसे वैसे करेंगे। और हमने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं, इसलिए इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। शुभ मुहूर्त की बात ज़रूर होती है। शुभ मुहूर्त में रुद्र, श्वेत, मित्र, सारभट, सावित्र, बैराज, विश्वावसु, अभिजित, रोहिण, बल, विजय, नेत्र, वरुण, सौम्य, भग, ये 15 मुहूर्त बताए गए हैं। रवि के दिन 14वां, सोमवार के दिन 12वां, मंगलवार के दिन 10वां, बुधवार के दिन 8वां, गुरु के दिन 6वां, शुक्रवार के दिन 4था और शनिवार के दिन 2रा मुहूर्त कुलिक शुभ कार्यों में वर्जित है। इन सब बातों को बहुत ही ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप वेद पाठी, गृह प्रवेश में वेद पाठी ब्राह्मण की जरूर व्यवस्था करें। किसी भी पंडित से आप गृह प्रवेश न करा दें, क्योंकि गृह प्रवेश की जो पूजा होती है वो बहुत सरल नहीं होती है। उसमें किस स्थान पे किस मंत्रों को पढ़ना है, किनकी पूजा करनी चाहिए, तो कर्मकांड में मंत्र बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। जैसे दिन, मुहूर्त, समय ये सब श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे कर्मकांड में सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। उचित मंत्र, किस समय किस मंत्र का प्रयोग करना हो। इसलिए हमने आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप वेद पाठी ब्राह्मण की ही व्यवस्था करिएगा गृह प्रवेश के समय। आप ऐसे अच्छी जानकारियाँ आपको हमारी YouTube चैनल पर मिलती रहेगी। आप सभी लोगों को राम राम।